हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बेटा, हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक आप लोगों के प्लांट किंगडम वाला फिनिश किया है, वो आप लोगों के टॉपिक फिनिश हुआ था टेरिडोफाइटा। आफ्टर टेरिडोफाइटा हम लोग नेक्स्ट प्लांट ग्रुप, फोर्थ ग्रुप जो आप लोगों के होता है स्पर्मेटोफाइटा, उस स्पर्मेटोफाइटा का फर्स्ट मेंबर हम लोग आज टुडे स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोफाइटा। पादप जगत का बेटा चौथा समूह, अंतिम समूह स्पर्मेटोफाइटा होता है। स्पर्मेटोफाइटा का मीन्स क्या होता है? तो फाइटा का मीन्स तो बेटा होता है पादप, और स्पर्मा का मीन्स होता है सीड। यानी ऐसे पादप जिनके अंदर बीज का परिवर्धन होता है, बीज का निर्माण होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, उन प्लांटों को स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। ऐसे पादप जिनके अंदर बीज का परिवर्धन अथवा निर्माण होता है, उन पादपों को स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। क्लियर? अब हमें कंसेप्ट में आता है कि सर ऐसे कौन से पादप हैं बेटा? तो ऐसे बेटा दो पादप हैं। एक तो है आप लोगों के अनावृत बीजी पादप, जिम्नोस्पर्म प्लांट, और सेकंड जो आप लोगों के हैं बेटा वो है आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप एंजियोस्पर्म प्लांट। क्लियर? अब हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो ये अनावृत बीजी पादप है, आवृत बीजी पादप है, इन पादपों को बेटा कहाँ रखा गया था? स्पर्मेटोफाइटा समूह के अंदर रखा गया था। इसका मतलब इन दोनों पादपों के अंदर बीज का निर्माण या बीज का परिवर्धन होता है। क्लियर? अब हम लोग कह रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटोफाइटा समूह के जो पादप होते हैं, ये आप लोगों के क्या हैं? फेनेरोगेम्स भी हैं। फेनेरोगेम्स पादप भी हैं। फेनेरोगेम्स पादप का मतलब क्या होता है बेटा? पुष्पोद्भिद पादप भी हैं। इसका मतलब इस समूह के पादपों के अंदर बेटा पुष्प का परिवर्धन, पुष्प का निर्माण भी होता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं फर्स्ट आप लोगों के जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में। फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। क्लियर? यदि हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म पादप, अनावृत बीजी पादपों की, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, अनावृत बीजी पादप होते हैं, क्या होते हैं? तो बेटा पादप का मतलब तो मीन्स तो पादप है ही। स्पर्मा का मीन्स अभी हम लोगों ने समझा था कि एक लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द है स्पर्मा, जिसका मतलब होता है बीज, सीड होता है। और स्पर्मा का जिम्नोज का मतलब होता है बेटा आपके नग्न, नेक्ड। इसका मतलब ऐसे पादप जिनके अंदर बीज का परिवर्धन तो होता है, लेकिन बीज आवरण के द्वारा परिवर्धित नहीं, गिरे हुए नहीं होते हैं,
नग्न होते, बीजों के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, ऐसे पादपों को बेटा क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म पादप कहा जाता है। क्लियर? तो ऐसे पादप जिनके अंदर बीज का परिवर्तन तो होता है, लेकिन बीज कैसे होते हैं? नग्न होते हैं, यानी किसी आवरण से घिरे हुए नहीं होते हैं। यानी जो बीज है उनके चारों ओर फल भित्ति का, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में हम लोग एंजियोस्पर्म में हम लोग बेटा बात करेंगे कि जो बीज बनेंगे वो फल भित्ति के द्वारा, अंडाशय भित्ति के द्वारा क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं, उससे आवृत होते हैं, लेकिन ये अंडाशय भित्ति या फल भित्ति के द्वारा आवृत नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था बेटा, ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लियर? और किसके अंदर किया था? अपनी पुस्तक जिम्नोस्पर्म शब्द का जो प्रयोग किया था वो तो बेटा थियोफ्रास्टस ने किया था। थियोफ्रास्टस जो कि वनस्पति विज्ञान का जनक था, इन्होंने अपनी पुस्तक इंक्वायरी इनटू प्लांटेरम, इंक्वायरी इनटू प्लांटेरम नामक पुस्तक के अंदर किया, जबकि रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, हाँ इसके अंदर था कंसेप्ट, अपन लोग गलत बोल गए थे पहले। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं इनके अंदर विभेद किया, अंतर किया था कि जिम्नोस्पर्म पादप क्या होते हैं और एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। इनके अंदर डिफरेंस करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था बेटा रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? आगे चले। चलो अगले कंसेप्ट की हम लोग बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं कि इन जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में जो अनावृत बीजी जो पादप हैं इनके बारे में हम लोग बायोलॉजी की एक ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं और उस ब्रांच को जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? आगे चलें। अब हम लोग बेटा बात करते हैं फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी। फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी की बात करें तो सीजे चैम्बरलिन नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ इंडियन जिम्नोस्पर्मोलॉजी की बात करें, भारतीय जिम्नोस्पर्म विज्ञान के जनक की यदि बात करें तो बेटा वो है आपके पीडी डोगरा। कौन है? पीडी डोगरा। क्लियर? वैसे याद करा दूं भाई, इंडिया के अंदर भारत में ही बोलते हैं अपने पिताजी को, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें कई जगह हम लोग सिटी के भी लोग कई बार देखते हैं, क्या बोल देते? डोकरा बोल देते हैं ना, तो बस यही है, डोगरा है, डोकरा। क्लियर? तो ये इंडियन नेम हो गया, इंडियन फादर्स के ये क्या है? नेम है। तो इस तरह से बेटा एक बार याद रख सकते हैं, बोलना नहीं है ये नहीं सर ने बोला है फादर्स को डोगरा बोल देना है ना, ऐसे नहीं करना है बेटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा अगला कंसेप्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में, कि बेटा जो ये जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं इनका मुख्य शरीर कैसा होता है। यदि मैं इनके मुख्य
पादप शरीर की बात करूं, मुख्य पादप शरीर, तो इनका मुख्य पादप शरीर बेटा कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है। कैसा होगा? बीजाणुद्भिद होता है। इसका मतलब इनका पादप शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। क्लियर? किसमें होगा? जड़, तना एवं पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। इनके अंदर जड़ें भी पाई जाएंगी, तना भी उपस्थित होगा और बेचारी पत्नियां भी पाई जाएंगी, पत्तियां भी पाई जाती हैं। पत्नियां मत लिखना बेटा, पत्तियां भी पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है कि किस प्रकार की जड़ें होती हैं, तना किस प्रकार का होता है और पत्तियां किस प्रकार की इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर, इन अनावृत बीजी पादपों के अंदर पाई जाती है। तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर इनको समझने की कोशिश करते हैं कि बेटा सामान्यतः यदि इनमें जड़ों की बात करें तो मूसला मूल पाई जाती है। मूसला मूल पढ़ेंगे हम लोग, मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि मूलांकुर से जो मूल विकसित होती है उसे मूसला मूल कहा जाता है। क्लियर? तो मूलांकुर वाले भाग से विकसित होती हैं ये, क्योंकि इसमें बीज बनेगा, सीड होता है, इसलिए मूसला मूल उपस्थित होंगी। क्लियर? लेकिन हम लोग देखते हैं बेटा इनके अंदर कि सामान्यतः तो टैप रूट प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मैं कुछ अपवाद स्वरूप भी बात कर सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ वंश होते हैं, जैसे पाइनस। इस पाइनस के अंदर बेटा कवक मूल पाई जाती हैं, माइकोराइजा पाई जाती है। क्लियर? कवक मूल क्या होता है? माइकोटा के अंदर हम लोग बेटा इसको डिस्कस करके आए थे कि उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों और कवकों के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध जो होता है उसे कवक मूल या माइकोराइजा कहा जाता है। क्लियर? तो कवक मूल पाई जाती है पाइनस के अंदर। लेकिन एक और हम लोग अपवाद की बात करें, जैसे साइकस। साइकस, पाइनस, ये बेटा सब जिम्नोस्पर्म पादप है। इन पादपों के अंदर बेटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली, नाइट्रोजन स्थिरीकारी मूल पाई जाती हैं, जिन्हें प्रवाल मूल कहा जाता है, कोलेरॉइड कहा जाता है, कोलेरॉइड कहा जाता है, कोलेरॉइड कहा जाता है। क्लियर्स? अच्छे कंसेप्ट हैं, याद रखना है। एनी कोई डाउट यहाँ तक? तो हम लोगों ने क्या कहा है बेटा कि सामान्यतः जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं उन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? मूसला मूल। लेकिन पाइनस के अंदर कवक मूल पाई जाती है, जबकि साइकस के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनो जीवाणुओं के साथ सहयोग कर लेती हैं, ऐसी मूलें पाई जाती हैं जो प्रवाल मूल या कोलेरॉइड कहलाती हैं। क्लियर? इस तरह से यदि हम लोग देखें तो साइकस में बेटा 2 प्रकार की जड़ें हो गई। साइकस के अंदर 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। पहली तो होती है मूसला मूल और बेटा दूसरी होती है आपके प्रवाल मूल। क्लियर? तो ये आप लोगों के रूट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर दी है। अगले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो आपके तने के बारे में, स्टेम के बारे में यहाँ पर
डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो इन जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर बेटा जो तना होता है, ये जो तना होगा आप लोगों के जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जो तना होगा वो कैसा होता है? ऊर्ध्व होता है। काष्ठीय होता है, वुडी होता है। ऊर्ध्व होगा, काष्ठीय प्रकृति का होता है। लेकिन मैं यदि और बात करूं, अपवाद स्वरूप बात करूं, तो जेमिया एक जिम्नोस्पर्म पादप है। जेमिया में जो तना होगा वो ये प्रकंद होता है। जेमिया में प्रकंद के रूप में पाया जाता है, राइजोम के रूप में पाया जाता है। जबकि यदि मैं बात करूं बेटा आप लोगों के कि जो तना होगा ये आपके शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। दोनों ही प्रकार का हो सकता है, शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। यदि शाखित तने की बात करूं तो पाइनस और सिड्रस के अंदर, पाइनस और सिड्रस के अंदर शाखित तना पाया जाता है, जबकि साइकस के अंदर अशाखित तना पाया जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म पादपों के जो तने होते हैं, इन तने पर पर्ण चिन्ह, लीफ स्कर पाए जाते हैं। तने पर ऐसे धब्बे से हमें दिखेंगे जैसे लगता है कि पत्तियां हैं। क्लियर? तो तने पर क्या पाए जाते हैं? पर्ण चिन्ह पाए जाते हैं। आगे हम लोग बैठे हैं कि जो पाइनस एवं सिड्रस नामक जो जिम्नोस्पर्म पादप है, इनके अंदर में तने पर लंबी शाखाएं एवं वामन शाखाएं, वामन शाखाओं का मतलब होता है बेटा छोटी शाखाएं पाई जाती हैं। यानी दोनों प्रकार की शाखाएं पाई जाती है। शाखित होता है ना पाइनस और सिड्रस, तो शाखाएं होंगी वो दीर्घ भी हो सकती हैं, लंबाई में बड़ी भी हो सकती हैं और लंबाई में छोटी भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने इन जिम्नोस्पर्म पादपों के तने की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर मेंशन किया आप लोगों के सामने कि सामान्यतः जो तना होता है जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर ये ऊर्ध्व काष्ठीय होता है, लेकिन जेमिया में प्रकंद के रूप में पाया जाता है। पाइनस सिड्रस के अंदर पाए जाने वाला जो तना होगा वो शाखित होता है और साइकस में अशाखित प्रकार का तना पाया जाता है। तने पर पर्ण चिन्हक भी पाए जाते हैं। पाइनस सिड्रस में तने पर लंबी शाखाएं और दीर्घ शाखाएं और वामन शाखाएं यानी छोटी शाखाएं, लघु शाखाएं भी पाई जाती हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं बेटा लीव्स के बारे में, पत्तियों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं, इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर किस प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। तो यदि मैं बेटा बात करना चाहूँ तो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं इनके अंदर जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, यदि प्रकार के रूप में बात करें, मॉर्फोलॉजी में बात करते हैं इस बात को, सरल प्रकार की एवं संयुक्त प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। सरल एवं संयुक्त प्रकार की पर्णें पाई जाती हैं। क्लियर? सरल एवं संयुक्त प्रकार की पर्णें पाई जाती हैं। क्या होती हैं मॉर्फोलॉजी में, इन चीज़ों को हम लोग बेटा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ये याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा आउट जाना पड़ेगा, लीफ की स्ट्रक्चर हमें फिर देखनी पड़ेगी, तब जाके उसको अपन लोग क्लियर करेंगे। आगे हम लोग बेटा कहते हैं कि जो आप लोगों के जिम्नोस्पर्म में जो पत्तियां हैं ये अधिक ताप पर
आर्द्रता पर और हवा को सहन करने के लिए अनुकूलित होती है। जिम्नोस्पर्म की जो ये पर्ण होती हैं अधिक ताप, आर्द्रता एवं हवा को सहन करने के लिए क्या होती हैं, अनुकूलित होती हैं। उसके लिए इसके अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो ये जिम्नोस्पर्म पादप है, इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर सामान्यतः 3 प्रकार की पर्णें पाई जाती हैं। पहली पर्ण जो होती हैं ये पर्णिल पर्ण होंगी। दूसरे प्रकार की जो पर्ण पाई जाती है उनको सल्क पर्ण कहा जाता है, और तीसरे प्रकार की जो पर्णें होती हैं उन्हें बीजाणुपर्ण कहा जाता है। बीजाणुपर्ण सल्क पर्णों के बारे में तो हम लोग टेरिडोफाइट पादपों में भी डिस्कस करके आए हैं। बीजाणुपर्ण ऐसी पर्णें होंगी जिनके ऊपर बेटा शंकु स्ट्रोबिलस का क्या होता है, परिवर्धन होता है, बीजाणुधनियाँ परिवर्धित होती हैं। आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर बोल रहे हैं आपके लिए कि जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर यदि हम देखें साइकस का पादप, तो साइकस के पादप पे एक विशेष प्रकार की पर्ण पाई जाती है जिन्हें पिच्छाकार पिन्नेट पर्ण कहा जाता है, जो कुछ वर्षों तक रहती है। क्लियर? एनी कोई डाउट यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहे हैं, पर्ण के बारे में, लीफ के बारे में। जो जिम्नोस्पर्म पादप है उन जिम्नोस्पर्म के पादप की लीफ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। आगे हम लोग एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं। वो पॉइंट क्या है कि कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं। कॉनिफर्स, तो कॉनिफर्स पौधों में पत्तियाँ सुई की तरह होती हैं, निडल लाइक होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, मोटी क्यूटिकल होती है और गर्तिक रंध्र पाए जाते हैं, यानी धसे हुए रंध्र होते हैं। इन पर्णों के कारण पानी की हानि क्या होती है, कम होती है। धसे हुए रंध्र होंगे जिसके कारण क्या होती है, जल की क्षति कम होती है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करें, अगली विशेषता हम लोग देखते हैं ये मुख्य पादप शरीर के बारे में, और तो मुख्य पादप शरीर में जड़ तना पत्तियों के बारे में हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो नेक्स्ट कैरेक्टर है आप लोगों के लिए, यदि मैं इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर बेटा बात करना चाहूँ तो ये संवहनी पादप होते हैं, संवहनीय पादप हैं, वेस्कुलर प्लांट हैं। इसका मतलब इन पादपों के अंदर भी टेरिडोफाइट पादपों के समान बेटा जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। जिस प्रकार से टेरिडोफाइट पादपों के अंदर संवहन ऊतक पाए जाते हैं, इसी प्रकार से इन पादपों के अंदर भी बेटा संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इसका मतलब जाइलम फ्लोएम नामक ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम के अंदर यदि हम लोग देखें तो जाइलम के अंदर वाहिकाएं, वेसल्स, और फ्लोएम के अंदर देखें तो सह कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स जो होती है बेटा, ये क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, इनका अभाव होता है इनके। क्लियर? लेकिन यदि मैं बात करूं बेटा, कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म पादप हैं जिनके अंदर अपवाद स्वरूप जाइलम में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। अपवाद स्वरूप क्या होती हैं, ये उपस्थित होती हैं। तो ऐसे कौन से पादप हैं
वो आपके बेटा एक तो क्या है, नीटम, एक आप लोगों के हैं एफिड्रा, एक वेलविशिया, वेलविशिया है ना। अंग्रेजी में यदि ट्रिक से एक शॉर्ट आउट देखें तो जेव, जेव है ना, जैसे जेम आती है ना, जिम, जेम, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, तो जेव है ना। नीटम, एफिड्रा, वेलविशिया, नीटम, एफिड्रा, वेलविशिया के अंदर क्या होता है बेटा, जाइलम के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म पादपों के तनों के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म पादपों के तनों में क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। तनों में क्या होगी, द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, मोटाई के अंदर होने वाली वृद्धि होती है। थिकनेस में जो ग्रोथ होती है पादप के भागों के अंदर, उसे बोलते हैं बेटा द्वितीयक वृद्धि। और इसी वजह से ये जो पादप होते हैं जिम्नोस्पर्म पादप, ये काष्ठीय होते हैं, बुढ़ी पादप होते हैं। तो याद रखना कि रीजन किस वजह से होंगे, इन पादपों के तनों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, इसलिए पादप कैसे होते हैं आप लोगों के, काष्ठीय होते हैं। क्लियर। यदि मैं अधिकांश जिम्नोस्पर्म पादपों की बात करूं तो ये काष्ठीय स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म पादप, कुछ जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं बेटा, ये आप लोगों के छुपीय प्रकृति के होते हैं, श्रव नेचर के होते हैं, जैसे एफिड्रा। लेकिन यदि मैं और भी देखूं तो कुछ जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं, ये बेटा आप लोगों के कैसे भी होते हैं, कंठ लताओं के रूप में होते हैं, क्रीपर्स फॉर्म में होते हैं ना, क्रीपर या क्लिम्बर फॉर्म में होते हैं, जैसे नीटम, अलवा, नीटम, उला, नीटम, उला, अलवा बोल सकते हैं इसको। क्लियर। तो ये कंठ लताओं के रूप में पाए जाते हैं। तो हमने तने की भी बातें कर ली, सामान्यतः बुढ़ी होता है, लेकिन एफिड्रा में कैसा होता है, छुपीय प्रकृति का होता है, और कंठ लताओं के रूप में नीटम के पादप के अंदर इसका क्या होता है, तना। यदि मैं बेटा इनके वितरण की बात करूं, यदि मैं इनके वितरण की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो सामान्यतः बेटा जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं, ठंडे क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब हिमालयी क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, हिमालयी क्षेत्रों के अंदर। क्लियर। और राजस्थान में भी इसकी एक दो प्रजातियां हैं, हिमालय क्षेत्र के अंदर अरावली की पहाड़ियों के अंदर भी ये मिल जाती हैं। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, यदि मैं इनकी बात करूं तो अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, मोस्टली जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, ये बेटा ये मरुद्विद प्रकृति वाले होते हैं, ज़ीरोफाइट्स होते हैं, यानी मरुस्थलीय आवासों के अंदर, रेगिस्तानी आवासों के अंदर ही इसकी अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं।
क्लियर। आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म पादप है, इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर एक संवहन पुल, जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक रचना बनाएंगी जिन्हें संवहन पुल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर साइकस के अंदर यदि मैं बात करूं तो साइकस के अंदर जो पत्तियां होंगी उनके अंदर जो संवहन पुल पाए जाते हैं वो वर्धी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? वर्धी प्रकार के होते हैं, यानी उसके अंदर एधा पाई जाती है, एधा उपस्थित होती है। उनके अंदर क्या होगी? एधा उपस्थित होगी। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये जब आप लोग एनाटॉमिकल वाला पार्ट आपके 11th के अंदर लेसन नंबर 6 आप लोग जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर उसके बारे में हम लोग इनके टाइप्स, उनके भी सब टाइप विद एग्जाम्पल वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। क्लियर? एनी कोई डाउट? तो ये हमें कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, आवृतबीजी पादप होते हैं, इनकी सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने आज टुडे डिस्कस की है। आई होप कि यहाँ तक जो हम लोगों ने कंसेप्ट आज क्लियर किया था वो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।